नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्णा पंडित। और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हमारे साथ सैकड़ों बार इस स्टूडियो में काम करने वाले हमारे मेंटर और हमारे साथ में काम करते हैं आदरणीय मोहन सिंह सोलंकी जी का बहुत बहुत स्वागत है। सर प्रथम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद। देखिए, हम में सर बचपन होता ही है, लेकिन किस पड़ाव में, वैसे तो औरतों से और उम्र नहीं पूछनी चाहिए, आदमियों से आए लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि सर किस उसमें आ गए हैं, आप कैसा फील करते हो? क्या है ना, पुरुष की जो है ना उम्र वो तो वैसे ही दिखा देगी, समझ रहे ना, सब आदमी को वैसे पता लग जाता है कि मेकअप एंड गेटअप। यस, मैं 55 में जन्मदिन, 55 में जा रहा हूँ। मतलब अब सर ये तो बहुत गजब बात हो गई है, कॉम्बिनेशन इस साल का बड़ा गजब है। 55 और एक और देखा होगा, मेरी हरकत, मेरी बातों से लगता है कि मैं 55 का हूँ। सर हर आदमी, मतलब मैं, आपके सारे फैंस, आपके सारे मिलने वाले, आपके सारे दोस्त, मतलब हर कोई ये कहता है कि बचपना लौट आया है। जी बिल्कुल। मतलब तो हम तो बोलते रहे 55 और बचपन। हमारे जन्मदिन का आप तो सीधा नाम ही रख दीजिए, बचपन मना रहे हैं हम अपना बचपन मनाने। ये 55 वर्ष है। अच्छा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, इसमें मैंने एक बात देखी, जैसे कि हम जब बात करते थे और आपके कई दोस्तों से मिले, कई लोग जो इस उम्र में जाने के बाद एक बड़ी सिंसियरिटी पकड़ लेते हैं। यस, और वो मतलब ऐसा जताते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि एक्चुअल में बहुत सीनियर हैं, उनको बहुत अनुभव है, और आप समझो वो ऐसे ही मिलेंगे, वैसे ही बैठना है। मैंने ये चीज़ आपके साथ नहीं देखी, मतलब आप बच्चों के साथ भी वैसे ही हैं सब चीज़ें। एक बात बताइए, आप कैसे जिएंगे, कौन तय करेगा? दूसरा तय करेगा, तो फिर आप क्यों जिएंगे? जी, हम कैसे जिएंगे, हम तय करेंगे। अगर हमारे पास 5 मिनट बचता है, हमारे पास 10 मिनट बचता है, तो वो हमारा है ना, हम उसका सदुपयोग करेंगे। आपको अच्छा नहीं लगा, ये आपकी समस्या भाई, ये मेरी समस्या नहीं है। इसलिए हम तो उसको उसी हिसाब से जिएंगे। हमको जैसा समय मिला, जैसा वक्त मिला, उस पल को हम वैसे जिए। सर आज आपके साथ तो खैर खुशियों का एक वो है, आज बच्चों के साथ भी आपने सेलिब्रेट किया, आज आप लोगों के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज तो आपका पूरा दिन शेड्यूल बहुत व्यस्त होगा। अपन तो वैसे देखा जाए तो रोज जन्मदिन है, क्योंकि आपको पता, कल का आपको पता है? नहीं, हम रोज सुबह पैदा होते हैं जी, और रोज शाम को चले जाते हैं। बिल्कुल। हम कल पैदा होंगे कि नहीं ये हमको पता नहीं। इसलिए हर रोज सेलिब्रेट करना चाहिए, ये तो एक रिवाज बन गया है, इसलिए हम जन्मदिन से। सर सेलिब्रेशन तो एक अपनी जगह है। जैसे कि इस बार फिर से आपका जो एक दैनिक न्यूज़पेपर था तुरंत संवाद जी, आज बड़े भव्यता के साथ उसको वापस शुरू कर रहे हैं। इसका एक कारण है साहब जी, समय क्या देता है, समय क्या छीन लेता है, थोड़ी कष्ट जैसी बातें होती है। लेकिन एक चीज़ और हमने सीख लिया कि जब हमने इसको शुरू किया था जी, हमारा माहौल कुछ और था, लोग बहुत सारे साथ में थे। हाँ, मतलब वो एक कारवां, लेकिन उनको ये लग रहा था कि सब ऐसे ही होगा, लेकिन लोगों ने उसको चलाने की बजाय छीनना शुरू कर दिया। जिसको जहाँ से मिला नोचा, जहाँ से मिला नोचा। तो अगर जैसे कोई पेड़ आपने लगाया है तो उसका फल आने तक तो इंतजार। हाँ, मतलब उसे बड़ा नहीं होने दे। यस, लोग तो बड़ा हुआ, अंकुर खा गए, जड़ खा गए, पत्ता खा गए, उसको बर्बादी की तरफ ले गए, इसलिए वो बर्बाद हो। लेकिन ऊपर मैंने कहा आई बैक, फिर से लौट रही बैक। और इस समय हम लौट रहे हैं बाउंस 55 और बचपन के साथ, फिर तुरंत संवाद आपके साथ। यस, और रोज तुम्हारे द्वार, बस द्वार डालने का सिस्टम बदल जाएगा, लेकिन तुरंत संवाद आपके साथ फिर आएगा। सपने बहुत सारे देखे ही जी, तुरंत संवाद मेरा सपना था जी, मैंने इसको किया था। सर तुरंत संवाद कैसे ना? क्या होता है कि मैं कभी भी, जैसे फाइनेंस में भी आप पूछते हो, मैं जब डालता हूँ तो मैं, आपको पता, खाली फीस के लिए काम नहीं करता। मैंने आपको बस संयम फाइनेंस। यस, हम हैं, आपको पता है हम अमर कैसे होंगे? आज तक कोई अमर हुआ ही नहीं कोई, लेकिन हम बोलते वो अमर हो गया, वो अमर हो जाएगा। कैसे? वो उसके कर्तव्य से अमर होता है। तो हमने जितनी चीजें डाली है, तो तुरंत संवाद इसका एक बहुत बड़ा रूप है जो हमको अमर कर भागीदारी मिलाता है। समाज की वो चीजें हम डालना चाहते हैं जो समाज में कोई सुनता, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, मतलब हम सामाजिक रूप उसका एक सबटाइटल था, जन जन से जनगण तक, जन गण मन तक। मतलब छोटे मन के पास भी, आपने कभी शायद उसमें की वीडियो कैसेट रही नहीं रही, लेकिन मैं उसमें कहता था यस, तुरंत संवाद का मतलब होता है एक बुजुर्ग बैठा, आप उससे संवाद करिए, तो एक बच्चा उसके साथ भी संवाद करिए। उसके दिल में क्या है ये नहीं मालूम, इसलिए
उसकी पूरी चीजें आपको पता होना चाहिए कि तुरंत में आप क्या सोच सकते हैं, आप बात क्या कर सकते हैं। जो संवाद तत्काल हो जाता उसको बोलते तुरंत संवाद। और एक हमारे मित्र थे जो अब नहीं रहे, हम और वो बैठे हुए थे और मेरे मन में ख्याल आया कि हम समाज की बात शासन तक पहुंचाने का सबसे इजी यही जरिया होता है। इसके ऊपर हम उसको लाए थे। हमारा मकसद किसी को कष्ट देना, दुख देना वो नहीं था, हम अपनी बात को कैसे पहुंचा सके। लेकिन सर बड़ा मतलब रोमांचित करने वाला था वो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कोई भी पत्र समूह खासतौर पे मैं मित्रों के साथ एक ऐसा जबरदस्त शुरू हुआ था। बहुत आप सारी जो तस्वीरें वो डाली, मैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आप सारी ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी तस्वीरें उस समय की हैं जब इसकी शुरुआत हो रही थी। और सबसे गजब बात ये थी कि उसमें लोग आ रहे थे, अपने आप लोग जुड़ रहे थे, एक बड़ा कारवां बन रहा था, लोग इसमें जुड़ते जा रहे थे। और सर मतलब मेरे को वो समय आ गया। तस्वीर के साथ वो तस्वीर भी दिखाइए जो मैंने सन 2000 में अनंत स्विनिंग्स के लेकर बहुत सारी जगह पे जो घटनाएं हुई वो देखिए, तो संघर्ष भरा जीवन कैसा है। ये ऐसा इजी नहीं मिला, ऐसा इजी नहीं मिला। देखो कल परसों बात हो रही थी, उन्होंने बोला आप तो अभी 50 साल के बाद रिटायर, 55-60 साल के बाद रिटायर हो जाएगी। मैंने कहा ना, व्यक्ति का सही तरीका, सही काम, सही अनुभव का उपयोग 50 साल के बाद ही होता है। 50 साल के बाद ही होता है, क्योंकि जब तक हम इतनी ठोकर खा चुके होते हैं वो सब हम तुरंत संवाद के माध्यम से लोगों के घर घर तक ले जाना चाहते हैं। बचपन और बचपन, और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट नहीं निश्चित ही सर। देखिए क्योंकि मेरे को याद है कि उस समय पे कोई ऐसा पत्र समूह नहीं था, लेकिन जब हम लोग निकलते थे तो 25 गाड़ियों का काफिला सर कैसे कहते हैं कि लग्जरियस गाड़ियां उस समय, आज नहीं, उस समय पे वो 10 लाख से ऊपर की गाड़ियां, और किसी की मांगी हुई गाड़ियां नहीं थी, एक्चुअली टीम थी, इतनी बड़ी टीम थी, उसका समर्पण था। वो सारे के सारे लोग जो जीरो से अपने काफिले तक पहुंचे थे, वो सब अपनी अपनी गाड़ियों से निकलते थे। और कहीं अगर कहीं पेपर की मीट हो जाए तो लोग रास्ते भर पूछते थे कि साहब क्या हो, कौन निकले, मतलब कौन निकला है। सब VIP थे, कोई VIP नहीं था, और सारे के सारे लोग बड़ा गजब तरीके से, और लोगों को पता ही नहीं था कि ये कब हो गया। जी जी जी, ये कब हो गया। नहीं तो वो कहते नहीं कि पैदा हुआ नहीं उसके पहले लोग नाम छापने लगते हैं। हमने तो नाम आ गया, लेकिन हमने उसका कब क्या किया पता ही नहीं चल। उसकी सर पहली वर्षगांठ और उसके बाद उसके मतलब कई सेमिनार्स उसके हुए। मेरे को आज भी याद आता है कि बड़ा गजब था। ये लॉकडाउन से कुछ साल पहले की बात है, और बहुत ही गजब तरीके से ये काम चल रहा था। निश्चित ही कि इसमें भी उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि और नए तरीके से, नए रेन्युअल के साथ आ चुका है तुरंत संवाद। आज ही इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप तक पहुंचे सारी खबरें। और मैं आपको बता दूं कि तुरंत संवाद जो नई चीज लेकर आ रहा है वो ये है कि आपके मन की बात, ये किसी का व्यक्तिगत वो नहीं है, ऑडिटोरियल में आपकी चीजें छांटी जाएंगी और बिल्कुल आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा तुरंत संवाद। तो बिल्कुल उससे जुड़िए। उससे जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर आपको जन्मदिन की एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको ईश्वर दीर्घायु प्रदान करे। समाज सेवा जरूर साथ में जुड़ी रहे। नहीं सर, मैं भी हम वहाँ तक देखो मैं आपसे थोड़ा सा इंस्पायर होता हूँ। मैं कई चीज़ों को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरी उम्र वैसे बहुत कम है सर जी, मेरे को बहुत कम जीना है, 150 साल मात्र। तो भगवान आपको भी ऐसे 200 साल तक मात्र बहुत बड़ा मात्र, लेकिन इसका हर पल, हर घड़ी, हर समय जितना आपको मिलता है उसका सदुपयोग करे। देखिए कई बार क्या होता है, मैं गाना गा देता हूँ, डाल देता हूँ, लोग हंस देते ना, वो उसका सदुपयोग कर रहे हैं। आप भी करिए और खुश रहिए, ये जीवन का बढ़िया है। सर कितने वीडियोस आपने डाले होंगे सर अब तक? करीब 1.5 लाख से ऊपर हो गए होंगे, 1.5 लाख से ऊपर डाल। मैं ये सोचता हूँ सर, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग इस पे काम करते हैं, हम लोग कंटेंट्स को लेकर इतना सोचते हैं। हम लोग एक्चुअल में, मैंने ये चीज़ आपसे सीखी कि हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे थे, हम बहुत प्रोफेशनलिज्म देख रहे थे जी। हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, हाँ ऐसे सुंदर होना चाहिए, लेकिन बनेगा। हाँ समय ने जो बदलाव किया, और सबसे गजब बात की आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई कि सबसे मेन चीज़ है करना, और वो आपने ताबड़तोड़ कर दिया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं उन लोग पूछते हैं यार तुम्हारे गाने कहाँ चलते रहते, तो मैं आपको बता दूँ, बाल भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, मौज पे मैं हूँ, टिक्की पे मैं हूँ, यूट्यूब पे मैं हूँ, और आपका इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, फेसबुक पे मैं हूँ, सारी रीलों पे मैं हूँ। ऐसा कोई चैनल नहीं, जोश पे मैं हूँ, उसके बाद में एक और वो उनका चलता है सोनू सूद के चैनल पे मैं हूँ। मैं टोटल 13 चैनल पे चलता हूँ। हर चैनल पे कमाल देखी, जिसपे फोटो चाहिए फोटो, जिसपे जो चाहिए जो।
आप जब भी देखोगे मुस्कुराओगे, ये तो भाई घर में बच्चे मतलब बच्चे साथ हुई उनके साथ बच्चे पूछते होंगे। यस, हमारे बच्चे बैठते तो आपको लगता ही नहीं कि आप बच्चे के साथ बैठे, हम तो लगते टीम के साथ बैठे। कई बार आपने देखा होगा मेरे वीडियो में बच्चों की बहुत सारी वीडियोस हैं। हाँ, मतलब आदमी से ले बड़े बुजुर्ग, पत्नी तक शामिल है। वो रोटी बना रही, हमने वीडियो बना दिया, चांद सी महबूब आओ, बना रही रोटी, तो क्या हो गया। हाँ, मतलब प्राय आदमी अपनी जिंदगी को जीता है और उसको जीने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सर बिल्कुल नहीं, जो जैसा आपको वक्त मिला उसका सदुपयोग करिए। 1 मिनट भी अगर आपको मिल रहा है तो करिए। आपने बहुत जन्मदिन पर ये जो बड़ी सौगात आप दुनिया को दे रहे हैं, तुरंत संवाद, इसको जरूर दीजिए। और इस तुरंत संवाद के संबंध में बढ़िया से कुछ सुनाइए, फिर चलते हैं। देखिए, वैसे तो मैं निरंतर आपको कुछ न कुछ सुनाता हूँ और तुरंत संवाद को लेकर कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त है। मेरे मंच शो पे से कई बार आपने सुनी है। 1 लाख के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, मगर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। धन्यवाद, नमस्कार। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, MSME हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड हो, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।